आज खास रूप से हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बहुत से दिनों से तबाही का मंजर पूरे प्रदेश में हमको देखने को मिला है, जिस पे प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का कार्य और रिकंस्ट्रक्शन का कार्य वॉर फुटिंग के ऊपर हिमाचल प्रदेश के ऊपर चला हुआ है। और मुझे खुशी भी है और दुख भी है। दुख इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण में बहुत से निर्दोष लोगों की जानें गई है। उनके परिवार को मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से भावनात्मक तरीके से श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके साथ हम इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, इसका मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और सरकार की ओर से भी उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो नुकसान उनका व्यक्तिगत रूप से हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर सरकार पूरी तरीके से सजग है और रीडेवलपमेंट के ऊपर पूरे तरीके से कार्य कर रही है। पिछले करीबन एक डेढ़ हफ्ते से मैं अलग अलग क्षेत्रों के दौरे के ऊपर था। हमने मंडी जिला के और साथ ही साथ कुल्लू जिला के हर क्षेत्र जहां पर बाढ़ आई है और जहां पर नुकसान हुआ है, उस क्षेत्र का जो है वो ग्राउंड पर जाकर, ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर जाकर वहां का निरीक्षण किया। फौरी राहत सरकार की ओर से जो मुख्यमंत्री जी ने हर जगह अनाउंस करी है, उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। हमारे पूरे संगठन ने उसमें अपना योगदान दिया, हमारे विधायकों ने उसमें योगदान दिया और मैं ये भी कहूँगा कि विपक्ष का भी अच्छा योगदान उसमें रहा। ये कोई दलगत राजनीति के ऊपर इस समय हमें काम करना चाहिए और कर भी रहे हैं और सब लोगों का उसमें समर्थन मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सब लोगों को इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा। बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, बिकॉज वी हैव फेस्ड innumerable loss of life also, and other than that damage to property also। मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर विस्तृत तरीके से बात करी है। मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का अगर हम कुल आंकलन करें तो करीबन 8,000 करोड़ का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को और हमारे एसेट्स को प्रदेश के अंदर हुआ है। और वैसे ही जो हमारा विभाग है, लोक निर्माण विभाग, इसको भी बहुत क्षति जो है वो इस पूरे प्रकरण में पहुंची है। करीबन 2,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान है। अभी तक उसके एग्जैक्ट डेटा अभी तक हमारे पास नहीं आया है, मगर जो लास्ट डेटा उपलब्ध था दैट वाज अराउंड 2,000 करोड़ डैमेज ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड नेशनल हाईवेज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके लिए हम जो है पूरे तरीके से इस कार्य को फिर से वापस पटरी पे लाने के लिए पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद पिछले 4-5 दिन, जैसा मैंने आपको कहा कि हमने मंडी और कुल्लू का हर क्षेत्र का, चाहे मनाली है, भुंतर है, कुल्लू है, सेंज घाटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और बंजार का क्षेत्र है, जंजैली का क्षेत्र है, थुनाग का क्षेत्र है, वहाँ का दौरा किया और एक रिपोर्ट बनाकर जो खास करके जो मेरे मंत्रालय से संबंधित है उसको हम दिल्ली गए। प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी थी जाने से पहले और उन्होंने हमें आदेश दिए कि आप दिल्ली जाएं और जो हमारे माननीय मंत्री है सड़क के, उनसे मिले। मैं दो दिन पहले जो हमारी मंडी की सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनके साथ नितिन गडकरी जी से हमने मुलाकात करी और साथ ही साथ हमारे जो NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मिस्टर संतोष यादव, इज IAS ऑफिसर, उनसे भी मैंने निवेदन किया क्योंकि बहुत से हमारे NHAI की सड़कें जो है वो इस पूरे प्रकरण के अंदर क्षतिग्रस्त हुई है। खास करके जो आपका सेक्शन कुल्लू मनाली का है वो पूरे तरीके से बैठ गया है।
तो उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द इस पर रेस्टोरेशन का कार्य शुरू हो और इसको आने वाले समय में नई एडवांसमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इनोवेशंस को लाया जाए। ऐसे नहीं है कि अब हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य शुरू करेंगे तो जैसा था वैसा ही शुरू कर दें, बिकॉज आप जानते हैं जो हमारा HQL लेवल है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अब जो भी वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होनी है, चाहे वहाँ पे पियर्स बनने हैं, चाहे टनल्स बननी है, उसके लिए हमको IIT से मैंने उनसे निवेदन किया कि आप एक टीम को पहले भेजें। IIT चाहे मंडी की टीम है, चाहे IIT रुड़की की टीम है, वो आए और वो जो है वहाँ का इंस्पेक्शन करे। और वही बात मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी कही कि आप उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाएं और उसके बाद ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसकी करें, बिकॉज हम ऐसा नहीं चाहते कि फिर से हम पूरा इतना इन्वेस्ट केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करेगी और फिर से हम जो है वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाए। दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है, जिसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री का कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि हम एक एक्सपर्ट टीम भेजेंगे। कुछ एक सेंट्रल टीम 2 दिन पहले कुल्लू मंडी के दौरे पे आई भी है, उन्होंने भी वहाँ का जायज़ा लिया है। तो वी हैव टू वर्क एज अ टीम, वेदर इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव टू वर्क एज अ कोऑर्डिनेटेड टीम एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैव टू बी फ्रॉम एवरी साइड, ताकि हम अपने प्रदेश के लोगों को इस आपातकालीन जो एक स्थिति प्रदेश के अंदर बनी है, इमरजेंसी की स्थिति बनी है, इससे लोगों को जो है वो बाहर निकालने का काम कर सके। मैं खास रूप से मैंने ये वैसे अपने प्रेस नोट में भी जो है वो जग जाहिर किया था, मगर मैं आज ऑन रिकॉर्ड फिर से केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत सेतु योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 300 करोड़ रुपए खास करके ब्रिजेस की जो है वो रीडेवलपमेंट के लिए जो बह गए हैं, मैंने उनसे निवेदन किया। हमारा पंडो का ब्रिज है वो बह गया है, हमारा बुनतर का ब्रिज है वो बह गया है, हमारा पतलीकुल में जो ब्रिज है उसको भी बहुत क्षति मनाली में पहुंची है, और ऐसे और भी अनेकों ब्रिजेस हैं पूरे प्रदेश में जिनको बहुत क्षति पहुंची है। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि उन्होंने खास रूप से ये 300 करोड़ रुपए जो है वो ब्रिजेस के निर्माण के लिए प्रदेश को देने का फैसला किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ये पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश सरकार को मिले, ताकि वॉर फुटिंग के ऊपर ये कार्य जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू हो सके। दूसरी जो मैंने जानकारी आपसे पहले भी जग जाहिर करी थी कि हमने निवेदन किया था, जब हमने उस क्षेत्र का दौरा किया था तो वहाँ पे लोगों ने ये बात उठाई थी कि जब तक इस रेस्टोरेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है आपका जो टकोली का आपका टोल सेंटर है उसको जो है वो वहाँ पे टोल ना लिया जाए। इस विषय को भी मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष उस दिन मीटिंग में उठाया एंड ही वाज वेरी रिसेप्टिव ऑफ द आइडिया। उन्होंने खुद कहा कि ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जब तक वहाँ पे इतना नुकसान हुआ है और सड़क हमारी ठीक नहीं है तो उस स्थिति में ये टोल लेना ठीक नहीं है। तो आई एम श्योर कि एक आधे दिन के अंदर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मंत्रालय द्वारा जो है वो हो जाएगी, इसका हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसका भी हमको आश्वासन दिया है और इसके लिए भी हम उनका जो है वो धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का, आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का भी, क्योंकि आप जानते हैं मैं काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और हम भी अपने विभाग की ओर से प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे सड़कों को गति देने के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण है उसको इमीडिएटली रिलीज़ करवाना बहुत आवश्यक है। और हमने उसकी पूरी औपचारिकताएं प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से पूरी हो चुकी है। उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने अपने डिपार्टमेंट से पहले ही ले ली है, जिसमें यहाँ की जो कई जगहों पे इसकी जो है वो रिवीजन किया गया था, कई जगहों पे इसका कुछ जो है इनकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी केंद्र सरकार से, उन्होंने भी सारा यहाँ पे स्टडी कर ली है ग्राउंड पे। जो इनकी ईसी मीटिंग होनी थी वो भी हो गई है और मंत्री जी ने, जो आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने अश्योर किया है कि अगले हफ्ते भर के अंदर जो है इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है एंड इट विल बी साइंड बाय हिम एंड ये पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश को इन सड़कों के उत्थान के लिए, जिसमें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 2800 किलोमीटर की 2600 किलोमीटर की 2800 करोड़ रुपए की सड़कें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश को इस के अंदर मिलेगी। तो ये बातें मैं आज फिर से इसलिए आप लोगों के बीच में दोहरा रहा हूँ क्योंकि अभी हम हाल ही में, जैसा मैंने कहा कि हम वहाँ पे इन दोनों मंत्री से मिलकर आए हैं
और ये हमारे विभाग से संबंधित जो रेस्टोरेशन का कार्य है और खासी उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारी सड़कें हैं उनके उद्धार की बात है। अभी मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ दिन पहले हमारे सेब बागवानी क्षेत्रों के जो सड़कें हैं उनके उत्थान के लिए भी मीटिंग करी थी, जिसमें हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय जगत सिंह नेगी जी और रोहित जी उन्होंने भी उसमें भाग लिया और वो भी इसकी सड़कों की जो खास करके जो मंडियों से सड़क जुड़नी है उनको ठीक करने पे कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए दिस विल बी अ मेजर रिलीफ फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें ये सड़कों का उत्थान होगा और इन द लॉन्ग टर्म क्योंकि अपग्रेडेशन इसमें सड़कों की होनी है, क्वालिटी इंप्रूव होनी है, तो उसके लिए ये एक अच्छा जो है वो अच्छा कदम होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। इस पर हम कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो हम ब्रिजेस के बारे में मैं कह ही चुका हूँ और एक जो आपका कांगड़ा के अंदर चक्की मोड़ है, चक्की ब्रिज है, ये भी काफ़ी समय से बहुत ढीली गति पे इसके ऊपर काम चला हुआ है। इस विषय पर भी मैंने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी से इसके ऊपर बात करी है और उन्होंने NHAI के अधिकारियों के उसके ऊपर इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो है वो निवेदन किया है। और कुछ जगहों पे जो इलीगल माइनिंग का हमको जो है वो प्रकोप देखने को मिला है, उसका कंसर्न आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी उसके ऊपर रेज किया है और आई एम श्योर कि इसके ऊपर जो हमारा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर मजबूती के ऊपर कार्य कर रहा है, बिकॉज वी डोंट वांट दैट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स राइट्स इन द फ्यूचर। इसलिए हर तरीके से हमको इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। ये एक फैक्ट है कि पूर्व सरकार द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा, पूर्व में जो जयराम जी की सरकार रही है उसमें लार्ज स्केल इलीगल माइनिंग प्रदेश के अंदर हुई है और संरक्षण जो है ऐसे लोगों को मिला है और हमारी सरकार द्वारा जो है इसके ऊपर कार्य प्रदेश सरकार कर रही है और जहाँ जहाँ पर भी हमारी नज़र पे भी ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हर जगह पे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, लोगों की बात को सुना है। हम केवल मन की बात करने में विश्वास नहीं रखते, हम जनता की बात को सुनने में भी उतने ही विश्वास रखते हैं, उतना ही तवज्जो वो है लोगों की आवाज़ को देते हैं। एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट पीपल हैव स्पोकन टू अस अबाउट दिस इशू। इस पे कार्रवाई सरकार कर रही है और आने वाले समय में और मजबूती के साथ ये कार्रवाई होगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर पूरा कार्रवाई करेंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है, बिकॉज ये इस तरीके की गतिविधियों से जो है ये जो एक प्रकलन को और बढ़ोतरी मिली है। आई एम श्योर दैट द मेन कॉज ऑफ दिस इज हैवी मानसून्स, जो एक 400% इंक्रीज मानसून्स में हुआ है, दैट इज द मेजर रीजन। मगर उसको प्रेसिपिटेट जो हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और इसको हमको आने वाले समय में और मजबूती के साथ इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन बाद मैं फिर से एक विस्तृत दौरा जो है वो जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है उनका फिर से करूँगा इन द स्पैन ऑफ अनदर 1 वीक 10 डेज टाइम, और जो भी हमारा रेस्टोरेशन काम चल रहा है उसको हम धरातल पे जाके जो है उसकी स्थिति को देखेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिए केंद्र से भी पूरा सहयोग लेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी भी केंद्र से उन्होंने इस विषय पे बात उठाई है। अभी हमको करीबन 300 करोड़ रुपए जो है वो डिज़ास्टर रिलीफ में हिमाचल प्रदेश को मिला है, मगर क्योंकि नुकसान इतना बड़ा प्रदेश को हुआ है इसलिए मेरा केंद्र नेतृत्व से भी ये निवेदन रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री से रहेगा, प्रधानमंत्री जी से रहेगा और मंत्रियों से रहेगा कि बड़ा दिल रखें। इस समय हिमाचल को आपकी आवश्यकता है और जितना ज़्यादा सहयोग आप हिमाचल प्रदेश का कर सकते हैं वो हम जो है उसके लिए हम करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि टोटल लॉस जो हिमाचल प्रदेश को हुआ है वो करीबन PWD को 2000 करोड़ का हुआ, जिसमें स्टेट PWD की 1666 करोड़ की सड़कों पे जो है NH और PWD की सड़कों का नुकसान हुआ है। मंडी जोन में 487, शिमला जोन में 590 करोड़, हमीरपुर जोन में 188 करोड़ और कांगड़ा जोन में जो है वो 157 करोड़। तो ये एक काफ़ी बड़ा फिगर है, इसको मीट करने में हमको काफ़ी समय आने वाले समय में लगेगा, मगर वी विल कलेक्टिवली वर्क एज अ टीम अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ऑल आवर कैबिनेट कलीग्स, आर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और मिलकर केंद्र सरकार के सहयोग से
हम हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से बाहर निकालने का पूरा प्रयास भी करेंगे और उसमें सफल भी होंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ मेरा निवेदन भी रहेगा हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी कि ये एक कहीं ना कहीं हमें ये देखते हुए दुख भी हुआ कि कितने लोगों की बिल्डिंग्स जो है वो इस पूरे प्रकरण में लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, बहुत सी बिल्डिंग्स जो है वो बह गई। और आने वाले समय में हमको इसके ऊपर गहर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा उसी जगहों पे उसी तरीके से फिर से क्या वो बिल्डिंग्स बनानी है। इसमें आई एम श्योर टीसीपी के रूल्स हैं, दे आर इन प्लेस, ऑल एनजीटी के रूल्स हैं, दे आर इन प्लेस, बट सीरियस थॉट हैज़ टू बी ब्रॉट इन टू दिस दैट वेयर आर वी लीडिंग। इसमें मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। हम वी आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड, एवरीबडी, द सिस्टम इज टू बी ब्लेम्ड कि इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर हो रही है। और हमको एक कोई मंत्री होने के नाते नहीं, कोई विधायक होने के नाते नहीं, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द स्टेट वी हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स कि हम आने वाले समय में हम क्या कदम उठाए जिससे इस तरीके की अगर कोई बाढ़ आती भी है उससे इतना भयंकर नुकसान जो है वो प्रदेश का ना हो। इसके ऊपर गहर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब भी अभी 25 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, वहाँ पर भी हम इसकी डिस्कशन करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर एक इनफॉर्मल चर्चा हो ताकि हम एक राइट वे पे आगे आने वाले समय में बढ़े। अब जो व्हाट हैज़ पास्ट इज पास्ट, बट वी हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर। और फ्यूचर में वाइज पर्सन इज वन विच लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से जो सीख कर आगे बढ़ते हैं वो अक्लमंद होते हैं। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। when I say we, it is not our government but governments in the past also। इसलिए हमको उससे सीखना है और आगे आने वाले समय में हिमाचल को एक बेहतरीन राज्य, अभी तो मैंने केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है उसके बारे में बात करी है, जो अभी तक अनुमानित टूरिज्म का नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस पूरी प्रकरण में हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री कुल्लू मनाली की पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इसके ऊपर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। जब इतनी हमारी इकोनॉमी वहाँ पर हिट होगी, कुल्लू मनाली इज़ द मेन सोर्स वहाँ पर टूरिज़्म है, तो इस पर भी हमको वो देखना है कि इस तरीके की चीज़ें फिर से ना घटे, ताकि मिलकर हम जो है वो आने वाले समय में आगे बढ़े और हिमाचल को जो है वो नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे ले चले। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, आई हैव हाइस्ट रिगार्ड, when I say highest, I mean the highest regard for the bureaucracy of the state। प्रदेश की जो अफसरशाही है उनके लिए मेरे मन में और हमारे मन में बहुत मान सम्मान है, because we understand that for a successful government there has to be equal coordination between the government, that is the elected government, and the bureaucracy। मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ये मुझे कुछ चीज़ों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल यहाँ बनाए जाते हैं और परवानों लांघते लांघते दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो बदल जाते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है वो लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, और मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वी आर अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डिक्टेट अस कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। ये चीज़ें इंस्टेंसेस जो हो रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस विषय को लेकर आऊँगा, मगर ये चीज़ हम टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। वी आर देयर because of the people of Himachal Pradesh। We are elected from our Vidhan Sabha constituencies and we have to raise the voice of the people of Himachal Pradesh। कोई अगर ये अफसर सोचे कि वो अपने उससे हमारी आवाज़ को दबा देगा तो हम दबने वालों में से नहीं हैं। और मैं इस विषय को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा कि इस तरीके से जो अफसरशाही ये करने की कोशिश कर रही है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। थैंक यू। आपने आपके डिपार्टमेंट में ये सवाल खड़े किए हैं, क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो जो डिस्कशन, देखिए मेरा कंसर्न है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा विस्तृत तौर से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा, मगर
as I said, we are elected and we have to work for the will of the people of the state. अच्छा सर, सेब सीजन शुरू हो गया है तो उसके लिए क्या तैयारी है लोक निर्माण विभाग की, क्योंकि काफी सड़कें जो है बंद है सेब लोन एरिया में जो है। नहीं, निश्चित तौर से मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है, बहुत गंभीरता से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है जिसमें हर कुछ किलोमीटर के ऊपर एसडीओज को बिठाया गया है, जेईज को बिठाया गया है, और उन्होंने खास करके जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके से कार्य करने के लिए, ताकि हमारी जो सेब सड़कें हैं उनको कोई इस समय जब आगे सेब सीज़न शुरू होगा उस पर वो ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई अड़चन ना हो। और हम भी इसके ऊपर पूरी मजबूती से कार्य करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगेन, मैंने कुछ दिन पहले भी एक डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग जो है वो करी थी, और आने वाले समय में फिर से हम इस तरीके की बैठक करेंगे। मैं ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर जहाँ से भी ये आपका सेब का उत्पादन जो है वो मंडियों में आना है, उन जगहों का हम खुद दौरा करेंगे और वहाँ पे स्थिति को ठीक करने का जो है वो पूरा प्रयास किया जाएगा। विक्रमादित्य जी, आपने कुल्लू में कहा कि इलीगल माइनिंग जो डिजास्टर हुई है उसका मेन कॉज है, लेकिन आपके सहयोगी मंत्री ने आपके बयान को बचकाना कहा। अब क्या मंत्रिमंडल में आपसी समन्वय ठीक नहीं है या फिर आपको क्या? ये देखिए, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। आई हैव एक्सप्रेस्ड द व्यूज नॉट ऑन विक्रमादित्य डिडंट से दोज वर्ड्स. Those words were uttered by people who we met. As I said, that I don't believe in speaking of Man Ki Baat. I believe in listening to the people of the state. And I just reiterated those points. Anyways, the government will look into it. The Honorable Chief Minister will look into it. He has assured me that a committee will be formed which will look into these matters. And these are grave issues which need to be looked into. And we will continue to raise issues pertaining to the people of Himachal Pradesh. आपने अफसरशाही की बात भी की, आपने कुल्लू में बयान दिया कि कुल्लू की एसपी को भी बदलना चाहिए, तो अब अफसरशाही पर ये चीजें क्यों? As I have said, there are certain concerns which I will raise with the Honorable Chief Minister, and I am sure he will listen to them. But as I have reiterated, that we are here in this office because of the will of the people of Himachal Pradesh, and we will not be buckled by any pressure from the bureaucracy. सर, चुनाव में जो फ्लड आया, उस फ्लड में लकड़ और पेड़ बहुत ज्यादा थे। बताया ये जा रहा है कि ऊपर एक हेलीपैड, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया है. लेट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी कम एंड देन गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल व्हाट नीड्स टू बी डन. सर, अब क्या अफसरशाही मिसगाइड कर रही है जो चाहे कैबिनेट? मैंने जितना बोलना था बोल दिया.